Hello dear students, welcome to the science class. In previous lecture we have discussed about the heat and temperature and some scales which are used to measure the temperature. अब हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, मतलब ये जो हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल पढ़ा था, इनको आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हियर देयर इज़ अ फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। ठीक है, इनको कन्वर्ट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। C मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर, F मतलब फ़ारेनहाइट, K मतलब केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी तरीके से है, आपने मैथ्स में सॉल्व करते हो आप इस तरीके की इक्वेशन, तो आप उसी तरीके का यूज़ करके यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, व्हेन एवर स्कूल विल रीओपन आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, अब आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर देखो केल्विन बता रखा है, C मतलब होता है, तो अगर आपको केल्विन और सेंटीग्रेड में अगर रिलेशन चाहिए तो C = K-273। जैसे कि आपके पास अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन या फिर केल्विन में मान लीजिए आपकी जैसे 400 केल्विन दे रखा है और आपको बोला गया कि इसको सेंटीग्रेड में चेंज करो, सेल्सियस में चेंज करो, तो कैसे करोगे? 400 - 273। अगर सेल्सियस जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, उसमें से 273 माइनस कर दोगे तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो सेल्सियस में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस के टेम्परेचर में प्लस 273 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो? सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर नाम से पता लग रहा है, क्लिनिकल मतलब मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल जो यूज़ होता है उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। अब क्लिनिकल या फिर मेडिकल किसका होगा? हमारा ही होगा, एनिमल्स का ही होगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर से रिलेटेड जो थर्मोमीटर है वो कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा उसकी रेंज भी लगभग इतनी ही होगी। ठीक है, कम से कम हमारा 37 डिग्री होता है नॉर्मल, तो कम से इससे कम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मल जो रेंज होगी वो 35 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है? इससे ज़्यादा जब हमें फीवर हो जाता है तो 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर की रेंज होती है। Such thermometer used for measuring temperature of the human body called clinical thermometer। अब आता है हमारे पास, ये पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 35, कम से कम 35 तो होना ही चाहिए। 37 नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 भी हो जाता है, तो 35 to 42 37 से 42 तक हो सकता है, जिसको कि हम बुखार की रेंज में बोलते हैं। ठीक है, या इसके अंदर भी दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेवर गोज़ बियॉन्ड दिस हाई टेम्परेचर। 42 से ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता इन एनी कंडीशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी द कंस्ट्रक्शन एंड किंक। इसके अंदर भी किंक होता है, मरकरी भरा होता है, वही सेम चीज़ है जो हमने प्रीवियस थर्मोमीटर में पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पर है। Most clinical thermometer have two scale printed, these are Celsius and Fahrenheit। दो स्केल होते हैं इसमें, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन नहीं होता है, केल्विन हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। सेल्सियस स्केल रेंज 35 to 42, फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 94, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कितना है हो सकता है 94 मिनिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम, आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताते हैं, टेम्परेचर के बारे में बताते हैं कि आज इस सिटी में इतना टेम्परेचर रहा, आज हमारे जयपुर का टेम्परेचर इतना, सबसे कम टेम्परेचर रात में नापा गया और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दोपहर में इतना नापा गया। ऐसा आपने न्यूज़ में आप सुनने को मिलता है आपको।
तो उस मेज़र करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। ये 24 आवर्स का टेम्परेचर क्या कर सकता है, बता सकता है। मिनिमम और सबसे कम कितना 24 घंटे में सबसे कम टेम्परेचर कब रहा और कितना रहा, और सबसे ज़्यादा कब और कितना रहा, ये हमें बताता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर मतलब इसमें बैटरी लगी होती है या सेल्स लगे होते हैं, उससे ये चलेगा, तो डिजिटल थर्मोमीटर है। वी विल नॉट यूज मरकरी थर्मोमीटर, यहाँ पर मरकरी यूज नहीं होता है, डिजिटल होता है, सेल से चलता है। ठीक है, तो दिस इज थर्मोमीटर दैट हैव एडवांटेज एज दे डू नॉट हैव मरकरी, इनके अंदर मरकरी नहीं होती है। अब मरकरी नहीं होने का मतलब क्या है, मरकरी इज़ अ हार्मफुल मेटल फॉर आवर बॉडी। अगर ये किसी भी तरीके से कांच है, अगर वो कांच टूट गया या किसी भी तरीके से क्रैक हो रखा है तो उसका कुछ अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, टॉक्सिक होता है, वो मार सकता है, जहरीला होता है। तो इस वजह से अब ऐसे थर्मोमीटर बनाए जाते हैं जिसमें कि मरकरी का यूज़ ही नहीं होता है। दूसरा, ये प्लास्टिक बॉडी होता है पूरा, और वो जो थर्मोमीटर था वो कांच का बना हो सकता था, टूटने पर गिरने पर टूटने का डर रहता था। ये प्लास्टिक है, कोई डर नहीं है टूटने का, इजी टू हैंडल है, और प्लास्टिक का हल्का है, आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है, और इकोनॉमिकल भी है, बहुत महंगा नहीं आता है, इस तरीके से देखा भी होगा आपने, आजकल डॉक्टर्स यही यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लैब्स में जो यूज़ होता है, जो हमें लैब्स में हम बहुत चीज़ों को बहुत देर तक भी उबालते हैं। ठीक है, बहुत गर्म करना पड़ता है, ठंडा भी करना पड़ता है, तो लेबोरेटरी में, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो उसी टेम्परेचर पर उसी टेम्परेचर पर होती है, ना तो उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है लेबोरेटरी में। ठीक है, आप हायर क्लासेस में ये देखेंगे, हमारे स्कूल में जो लैब्स हैं वहाँ पर हम इस तरीके का करते हैं। तो यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जो कि किसी भी चीज़ को बॉईल करने के लिए, बॉईल होने पर टेम्परेचर को मेज़र करने में काम आता है। अब आता है, इट डज नॉट हैव अ किंक इन द ग्लास ट्यूब, इट कॉमनली हैज़ अ कैलिब्रेशन ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास बहुत कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शंस होती हैं और कभी कभी हमें बहुत कम टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो -10 डिग्री तक इसमें मेजरिंग होता है, और सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, केयर इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के सबसे पहले तो आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके आंखों के सामने होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप इसकी प्रॉपर रीडिंग ले पाते हो। और यहाँ पर प्रॉपर रीडिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा जो लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही ध्यान से हमें यहाँ पर रीडिंग लेनी होती है। सॉरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्टिकल रखेंगे, और क्या करते वक्त, रीडिंग लेते वक्त, बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी डिप्ड इन द सरफेस ऑफ विच टेम्परेचर टू बी टेकन एंड नॉट टचिंग द साइड ऑफ द बॉटम एंड कंटेनर्स। अब इसको मान लीजिए ये ग्लास है, तो ग्लास के बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए नीचे तक, ये थर्मोमीटर है मेरी फिंगर और ये ग्लास है, तो टच नहीं होना चाहिए इस तरीके से। आप इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो इतना ही रखेंगे, लेकिन प्रॉपर डिप होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए सरफेस बॉटम के, लेकिन अंदर तक डिप होना चाहिए पूरा, तभी वो टेम्परेचर हमें बता पाएगा। रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी टेकन व्हाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस। वही जब ये अंदर है तभी अपन को बिल्कुल ऐसा सीधा रख के इसकी रीडिंग लेनी होती है। कीप योर आइज एट द लेवल ऑफ मरकरी देन द टेक द रीडिंग। आप मरकरी का जो लेवल है उसके सामने अपनी आंखें रखें। क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करता है जो कि लैब्स में होती है। ये छोटा होता है डिजिटल, वो बड़ा होता है। इसका जो डिजिटल का जो टेम्परेचर रेंज है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसकी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है।
There is a construction which did not allow mercury column to fall on its own and there is no such construction. वहाँ यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन या किंक नहीं होता है डिजिटल में, ठीक है, जबकि देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन. अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं. तो कांच वाला, इसमें किंक होता है जबकि लेबोरेटरी में किंक नहीं होता है. One needs to give few jerk for the mercury to make it fall. For the next use, the mercury level falls to the room temperature on its own. हमें जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको इस तरीके से ऐसे झटके देने पड़ते हैं ताकि वो जो मर्करी ऊपर चढ़ा है, ठीक है, वो वापस अपने लेवल में आ जाए. जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अपने आप वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है. कौन? मर्करी लेवल. अब आता है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ हीट. इफ़ेक्ट ऑफ हीट हैव मैनी, हीट कैन हैव मैनी इफ़ेक्ट. किसी भी क्या मतलब है, अगर किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है. हीट कैन कॉज चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हीट की वजह से कोई सी भी चीज़ सॉलिड से किस में चेंज हो सकती है, लिक्विड में. जैसे कि बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है. लिक्विड को और गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाती है, गैस में चेंज हो जाती है. तो हीट देने पर कोई सी भी चीज़ का स्टेट चेंज की जा सकती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट एक्सपेंड्स. जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है. पानी को गर्म करेंगे तो फैलेगा, तेल को गर्म करेंगे तो वो निकलता है ना, धुआं सा निकलता है तो वो फैल रहा होता है तेल वेपर की फॉर्म में. दैट द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. किसी भी चीज़ को, प्लास्टिक को आप गर्म करते हो तो वो उसको आप ऐसे लंबा कर सकते हो, तो कोई सी भी चीज़ गर्म करने पर एक्सपैंड होती है, फैलती है, ठीक है, इसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं. अब आता है हमारे पास एक्सपेंशन इन सॉलिड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है.